आज के जो वचन का टॉपिक है वो है होप ओनली गॉड। आशा केवल परमेश्वर पर। हालेलुया। मैं आपको प्रियो बताना चाहता हूं, जो भी आपकी लाइफ के अंदर इस समय घट रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर का धन्यवाद करें उस बात के लिए। अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई बीमारी है और वो इलाज कराने के बाद नहीं जा रही, तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की इच्छा है, वो बीमारी आपकी लाइफ के अंदर रहे। डिप 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 हम लोग गहरे जा रहे हैं, प्रभु हमारे साथ है। परमेश्वर की इच्छा है कि वो बीमारी आपकी लाइफ के अंदर रहे। वो शुगर, वो डायबिटीज आपकी लाइफ के अंदर रहे। परमेश्वर की योजना है कि वो सिचुएशन जो भी आपकी लाइफ के अंदर है वो रहे। तब तक वो सिचुएशन आपकी रहेगी, तब तक आपकी आशा डॉक्टर्स के ऊपर है। अगर आप बीमार हैं तो आपकी आशा अगर डॉक्टर के ऊपर है, तो जब तक वो आपकी बीमारी रहेगी, जब तक आपकी होप डॉक्टर के ऊपर है, जब तक आपकी आशा डॉक्टर के ऊपर है, बात समझ में आ रही है? जब तक आपकी आशा उस डॉक्टर के ऊपर है, तब तक आपके जीवन के अंदर बीमारी रहेगी। जैसे ही आपकी होप, आपकी आशा परमेश्वर के ऊपर लगी, उसी दिन आपकी लाइफ से वो बीमारी बिल्कुल जड़ से क्लीन हो जाएगी, बिल्कुल साफ हो जाएगी। ये जीवित परमेश्वर की एक योजना है। जब तक आपका माइंड डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है, जब तक आपका माइंड दवाइयों के ऊपर डिपेंड है, जब तक आपकी सारी सोच किसी इंसान के ऊपर डिपेंड है, तो परमेश्वर आपको उसके द्वारा जब तक आपको चोट लगती रहेगी, चोट पहुंचाता रहेगा। लेकिन उस इंसान से हटकर आपने अपनी होप, अपनी आशा परमेश्वर पे लगाई, तो आप उस सिचुएशन से उसी समय निकल जाएंगे। प्रभु यीशु के शामती नाम से उसी सिचुएशन से आप निकल जाएंगे। जब आपने अपनी आशा को उस इंसान से हटाकर परमेश्वर पर रख लिया, या उस बीमारी से आपने अपनी आशा को हटाकर पहली आशा आपको परमेश्वर के ऊपर रखनी है। और जब तक आपकी लाइफ के अंदर परमेश्वर काम नहीं करेगा, जब तक आपकी पहली होप केवल यीशु मसीह ना हो, केवल यीशु मसीह ना हो। एक स्त्री, बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है, एक स्त्री थी नए नियम में, और उसकी शादी हो जाती है। जब उसकी शादी हो जाती है तो कुछ ही साल उसका पति उसके साथ में रहता है, और उसके बाद उसका पति मर जाता है। जब वो मर जाता है, उसके अंदर परमेश्वर की इच्छा थी कि उसका पति मर जाए। माइंड ऑफ गॉड आपका भी होना चाहिए। सेवा करना चाहते हैं तो माइंड ऑफ गॉड। उस स्त्री की शादी होने के बाद कुछ ही समय तक वो अपने पति के साथ रही, और कुछ साल के बाद उसका पति मर गया। ये परमेश्वर की इच्छा थी कि उसका पति मरे, और उसके बाद
जब उसका पति मर गया, उसकी होप जो आशा थी उसके पति के ऊपर थी, अब उसकी सारी आशा परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो गई। परमेश्वर के ऊपर उसकी डिपेंड हो गई और परमेश्वर ने कहा अब मैं तुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। और परमेश्वर से वो 84 वर्ष तक परमेश्वर की आने की बाट जोतती रही, प्रार्थनाएं विनती करती रही कि मसीहा आए, मसीहा आए, मसीहा आए, मसीहा आए, मसीहा आए, यीशु मसीह आए, यीशु मसीह आए। 84 साल तक वो परमेश्वर की बाट जोतती रही, दुआ प्रार्थना करती रही। तो परमेश्वर की योजना थी, जब तक उसकी आशा उसके पति के ऊपर थी, परमेश्वर जानता था कि मैं इसे इस्तेमाल नहीं करने पाऊंगा, क्योंकि सारा फोकस, सारा इसका ध्यान अपने पति के ऊपर है। लेकिन अगर इसके जीवन से मैं अगर अपनी महिमा लेने चाहूंगा तो इसका फोकस अब इसके पति से उठाकर, इसका फोकस इसके पति से हटाकर मैं अपनी ओर लगाऊंगा, तब जाके ये मेरे काम को करने पाएगी। ये परमेश्वर का तरीका है। आप में से बहुत से लोग अलग अलग सिचुएशन के अंदर हैं, अलग अलग परिस्थिति के अंदर हैं। ये परमेश्वर की प्लानिंग है, ये परमेश्वर की इच्छा है आपकी लाइफ के लिए। ये परमेश्वर चाहता है कि ऐसा हो, ऐसी प्रोसिक्यूशन से, ऐसे सताव से आप गुजरें। ये परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। ये परमेश्वर चाहता है। जब तक आपका पहला फोकस यीशु मसीह नहीं होगा, तब तक आपकी लाइफ के अंदर चोट पे चोट लगती रहेंगी, चोट पे चोट लगती रहेंगी, दर्द पे दर्द लगता रहेगा। जिस चीज के ऊपर आपका फोकस है, जिस चीज के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित है, उस चीज से जब तक आपका ध्यान हट नहीं जाएगा, परमेश्वर के ऊपर लग नहीं जाएगा, तब तक परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करेगा, आशीषित नहीं करेगा। यह परमेश्वर की इच्छा है। इसीलिए मैंने कहा बहुत से लोगों का बीमारी के ऊपर ध्यान है, दवाइयों के ऊपर ध्यान है, डॉक्टर के ऊपर ध्यान है, डॉक्टर MBBS है, ये डॉक्टर फलाना है, ये डॉक्टर फलाना है, ये दवाई बहुत बढ़िया है। जब तक तेरा दवाइयों के ऊपर ध्यान रहेगा, डॉक्टर के ऊपर ध्यान रहेगा, MBBS डॉक्टर के ऊपर ध्यान रहेगा, जब तक परमेश्वर तुझे चंगा नहीं करेगा। जब डॉक्टर बोल देंगे कि मैं तुझे चंगा नहीं कर सकता, दवाइयां तेरे शरीर में काम करना बंद कर देंगी, डॉक्टर जवाब दे देंगे, बड़े से बड़े MBBS डॉक्टर जवाब दे देंगे, तब परमेश्वर कहता है अब तेरा फोकस आया ना मेरे ऊपर, आया ना मेरे ऊपर। परमेश्वर कहेगा तेरा फोकस मेरे ऊपर आया और मैं तुझे सिखा रहा था। ये बात सिखाने के लिए तूने 40 साल, 30 साल, 25 साल, 10 साल, 5 साल, 3 साल, 2 साल बर्बाद की ना। डॉक्टर भी बोल देगा जिसके ऊपर आप डिपेंड हैं। परमेश्वर ही जाने, वो ही कुछ कर सकता है, अन्यथा आपका कुछ नहीं हो सकता। लास्ट स्टेज है आपकी बीमारी की, आप मर जाओगे 2 महीने में। जब डॉक्टर बोल देगा, डॉक्टर कहेगा वो जाने, तब आपका फोकस अपने क्रिएटर के ऊपर आएगा, अपने परमेश्वर के ऊपर आएगा। और जैसे ही आपका फोकस उसके ऊपर आया, पहला फोकस आया, यू आर हील। परमेश्वर कहेगा अब तेरा पहला फोकस, तेरी पहली आशा मेरे ऊपर है, अब मैं तुझे चंगा करूंगा। और उसी समय आप चंगे हो जाओगे, उसी समय आप चंगे हो जाओगे। ये परमेश्वर का काम करने का तरीका है। आप डिपेंड हैं पति के ऊपर, आप डिपेंड हैं बहू के ऊपर, आप डिपेंड हैं अपने
अपनी वाइफ के ऊपर, आप डिपेंड हैं अपने बेटे के ऊपर। परमेश्वर जब तक आपको इस्तेमाल नहीं करेगा, जब तक सारी चीजों से आपका फोकस हटकर केवल जीसस क्राइस्ट के ऊपर लगेगा, तभी वो आपको ब्लेस करेगा, चंगा करेगा। पहला फोकस ओनली यीशु मसीह होना चाहिए आपका। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, जो अपने माता पिता से मुझसे बढ़कर प्यार करे वो मेरे योग्य नहीं। मेरी लाइफ के अंदर जो घटा है वो परमेश्वर की योजना है। अपने कामों को पूरा कराने के लिए ये परमेश्वर की योजना है। मेरा फोकस सारा परमेश्वर के ऊपर हो, इसीलिए परमेश्वर ने मेरी लाइफ के अंदर जो कुछ भी घटा किया है वो परमेश्वर की योजना है, ताकि मैं सारा का सारा फोकस परमेश्वर के ऊपर लगाऊं, उस सिचुएशन के ऊपर न लगाऊं। ये परमेश्वर चाहता है। आज बहुत सारे लोग डिपेंड हैं इंसानों के ऊपर। आज बहुत सारे लोग डिपेंड है बॉस के ऊपर। आज बहुत सारे लोग डिपेंड है घर के ऊपर। आज बहुत सारे लोग डिपेंड है पैसे के ऊपर, धन के ऊपर, नौकरी के ऊपर, सुंदरता के ऊपर। बहुत सारे लोग डिपेंड है, लेकिन परमेश्वर कहता है तेरी सुंदरता तभी काम करेगी जब पहला फोकस मेरी लाइफ के अंदर तू मुझे देगा। अपनी लाइफ के अंदर तू मुझे देगा पहला फोकस। आज बहुत से लोग परमेश्वर से विनती करते हैं कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं ये परमेश्वर की इच्छा है। इस रीति से परमेश्वर आपकी लाइफ के अंदर काम करता है। जो कुछ भी घट रहा है कलीसिया में, जो कुछ भी घट रहा है लोगों के जीवन के अंदर, उस सब के ऊपर परमेश्वर यहोवा की निगाहें हैं। जो कुछ भी घट रहा है कलीसिया के ऊपर, उस सब के अंदर परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की निगाहें भी हैं कि ऐसा हो। और कलीसिया के लोग, जो भी इंसान है, जो भी स्त्री है, जो भी पुरुष है, जो भी व्यक्ति है, जब तक उसका पहला ध्यान यीशु मसीह के ऊपर नहीं होगा तब तक वो चोट खाता रहेगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। चोट पे चोट खाता रहेगा, चोट पे चोट खाता रहेगा। चाहे तू 80 साल का भी हो जाए, जब तक तू इस बात को नहीं सीखेगा, परमेश्वर तुझे अपनी महिमा के लिए अपना बर्तन बना के तुझ में पानी नहीं भरने पाएगा। अपना बर्तन बना के तुझ में पानी नहीं भरने पाएगा। जो कुछ भी घट रहा है परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, जो भी आपकी लाइफ के अंदर सिचुएशन है, जो भी आपकी लाइफ के अंदर इस समय घट रहा है, यहोवा उसे अपनी आंखों से निहार रहा है। जिस दिन आपने अपने उस मुसीबत से ध्यान को हटाकर परमेश्वर पे लगा दिया, उसी दिन यू आर हील, यू आर ब्लेस्ड, यू आर डिलीवर, यू आर मोस्ट अनॉइंटेड पर्सन इन द वर्ल्ड। उसी दिन आप चंगे हो जाएंगे, ब्लेस हो जाएंगे, आशीषित हो जाएंगे। अगर आपका ध्यान पैसे के ऊपर है तो जब तक आपका पहला ध्यान परमेश्वर के ऊपर ना लगे तब तक आपकी लाइफ के अंदर वो पैसा कभी काम नहीं करेगा। जैसे ही परमेश्वर के ऊपर पहला ध्यान लगाया, पैसे के जो फाइनेंस की जो स्थिति है परमेश्वर खोल देगा आपकी लाइफ के ऊपर, खोल देगा आपकी लाइफ के ऊपर। आपकी आशा जब तक आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जब तक
खत्म नहीं हो जाएगी, तब तक यहोवा आपकी लाइफ के लिए खड़ा नहीं होगा। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जब तक वो लास्ट स्टेज पे ना आ जाए, आपका खुद शारीरिक देह, आत्मा, हृदय से जब तक ना बोलने लगे अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, अब इस परिस्थिति से मुझे कोई नहीं निकाल सकता, अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं बीमार हूं, अब मेरी बीमारी के द्वारा मेरी डेथ हो जाएगी, अब ये हो जाएगा, अब मैं कर्जे में चला जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा, अब मेरा पति मुझे छोड़ देगा, अब मेरी पत्नी मुझे छोड़ देगी, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब तक आपकी लाइफ में लास्ट स्टेज ना आ जाए, तब तक परमेश्वर यहोवा खड़ा नहीं होगा आपके लिए। तब तक परमेश्वर यहोवा खड़ा नहीं होगा आपके लिए। तब तक परमेश्वर यहोवा खड़ा नहीं होगा। तब तक खड़ा नहीं होगा। सारा जो थी बच्चे की आशीष को देखना चाहती थी, और उसके बच्चे नहीं होते थे। उसने, मैं ऐसा सोचता हूं, उसने बहुत इलाज कराया होगा, क्योंकि इब्राहिम की पत्नी और इब्राहिम बहुत अमीर थे। उसने अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया होगा, उसने अच्छे से अच्छे इंसानों को दिखाया होगा, उसने अच्छी सी अच्छी मेडिसिन और दवाइयां खाई होंगी, लेकिन तब भी परमेश्वर ने उसकी लाइफ के ऊपर काम नहीं किया। जब तक वो डिपेंड थी उन दवाइयों के ऊपर, डॉक्टर के ऊपर, वैद्य के ऊपर, परमेश्वर ने कोई काम नहीं किया। वो डिपेंड थी अपने शरीर के ऊपर कि मैं अभी जवान हूं, अभी तो मैं बच्चा को कंसीव कर सकती हूँ, अभी तो मेरे बच्चा हो सकता है, मैं जवान हूं। परमेश्वर ने उसकी लाइफ के ऊपर अंदर कोई भी काम नहीं किया। लेकिन जैसे ही वो 90 वर्ष की हो गई, जब उसको खुद विश्वास हो गया, उसके पति को विश्वास हो गया कि मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरा जो मानसिक धर्म है वो भी बंद हो चुका है, अब मैं बच्चे को नहीं जन्म सकती, जब उसका पूरा विश्वास हो गया, उसी समय यहोवा प्रकट हो गया और कहने लगा, अगले नित्य वर्ष के अंदर तेरे एक बेटा होगा जिसका तू इंतजार कर रही है काफी सालों से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसे डॉक्टरों के ऊपर विश्वास था, उसे बड़े से बड़ी दवाइयों के ऊपर विश्वास था, सारा को। लेकिन सारा विश्वास उसका खत्म कर दिया परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर चाहता था पहला फोकस सिर्फ मैं होना चाहिए। और परमेश्वर प्रकट हो गया। जब उसकी आशा खत्म हो गई, परमेश्वर प्रकट हो गया और प्रभु ने कहा, नेक्स्ट ईयर तेरे वो चीज होगी जिसका तू वेट कर रही है। डन, डील डन। डील क्या हो गई? सारा कहने लगी, अरे प्रभु मेरे कैसे होगा? हंसने लगी। यहोवा ने कहा, क्या यहोवा का एक भी वचन झूठा है? यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? जिसे यहोवा करना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी लाइफ के अंदर इस समय जो भी घट रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर की प्लानिंग है। जब तक आपका फोकस उस सिचुएशन के ऊपर लगा रहेगा, तब तक परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करने पाएगा। तब तक परमेश्वर यहोवा आपको इस्तेमाल नहीं करने पाएगा। ग्लोरी बी टू गॉड। परमेश्वर की महिमा हो। मेरी बात आप समझ रहे हैं?
आपकी आशा केवल परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। प्रथम और आखिरी आपकी इच्छा परमेश्वर के ऊपर होनी चाहिए कि तू ही कर सकता है, तेरे बगैर कोई भी नहीं कर सकता। आपकी ये विश्वास, ये सिचुएशन आपकी लाइफ के अंदर होनी चाहिए। बहुत सारे लोग आज चंगे नहीं हैं। प्रभु कह रहा है फोकस डॉक्टर पे है, पति पे है, पत्नी पे है, पैसे पे है, धन पे है, गरीबी पे है, किस पे फोकस है? तेरा फोकस पहला मेरे ऊपर होना चाहिए। सारी चीज तेरी लाइफ के अंदर मैं ऐड कर दूंगा, सारी वस्तुएं मैं तेरी लाइफ के अंदर ऐड कर दूंगा। जो तुझे चाहिए मुझे पता है, मैं जानता हूं ऑलरेडी। लेकिन जब तक तू उससे फोकस हटाकर मेरे ऊपर नहीं रखेगी, तब तक मैं तुझे इस्तेमाल नहीं करने पाऊंगा। आज परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से कह रहा है, अपने फोकस को हटाकर सर्वप्रथम फोकस आपका जीसस क्राइस्ट के ऊपर होना चाहिए। जीसस क्राइस्ट के ऊपर होना चाहिए। जीसस क्राइस्ट के ऊपर आपका पहला फोकस होना चाहिए। प्रभु के वचन में लिखा है, हमें परमेश्वर से कोई भी अलग नहीं कर सकता। ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना अधिकार, ना अंधकार, ना शैतान, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, हमें कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। आज आपको वाच करना है, कौन सी चीज है जो आपको परमेश्वर से दूर कर रही है? कौन सी चीज है जो आपको परमेश्वर से दूर कर रही है? उसको आपको दूर करना है और पहला फोकस आपको यीशु मसीह के ऊपर लगाना है। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, अपने महिमा के बर्तनों में बनाकर आपके अंदर पानी पिए परमेश्वर, तो आपको आदर का पात्र बनना पड़ेगा, आपको आदर का बर्तन बनना पड़ेगा यीशु मसीह के शामती नाम से। अगर आप चाहते हैं आपको परमेश्वर इस्तेमाल करे, तो आपको अपनी लाइफ को बदलना पड़ेगा। आपको पहला फोकस परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। क्या आज आपका फोकस है परमेश्वर के ऊपर? क्या आज आपका फोकस है परमेश्वर के ऊपर? किसके ऊपर है? पैसों के ऊपर, बीवी के ऊपर, पति के ऊपर, किसके ऊपर है? बच्चों के ऊपर, किसके ऊपर है? जब तक तेरा पहला फोकस परमेश्वर के ऊपर नहीं रहेगा, जब तक मैं प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, जब तक तेरा पहला फोकस परमेश्वर के ऊपर नहीं रहेगा, जब तक तू संग्रह करता रहेगा, करती रहेगी। लेकिन तेरा पहला फोकस यीशु मसीह के ऊपर आ गया, यू आर मोस्ट अनॉइंटेड पर्सन वर्ल्ड। उसी दिन से तेरी नया लाइफ का चैप्टर चालू हो जाएगा। उसी दिन से यहोवा अपने सामर्थ के काम तेरे द्वारा करने लगेगा, क्योंकि पहला स्थान तूने अपने परमेश्वर यहोवा को दिया है। आज बहुत से बहन और भाइयों का स्थान हमें सोच विचार करना है, किसके ऊपर हमारा ध्यान है, किसके ऊपर हमारा ध्यान है। अगर परमेश्वर के ऊपर आपका जब तक पहला स्थान, आपका पहला फोकस परमेश्वर के ऊपर नहीं हुआ, तब तक आप 100 साल के भी हो गए ना, ये सिचुएशन आपकी लाइफ से कभी निकलने वाली नहीं है। लेकिन अगर आपका सारी चीजों से हटकर फोकस जीसस क्राइस्ट के ऊपर आ गया, उसी दिन से आपकी लाइफ के अंदर सारी चीजें यहोवा के दूत ऐड करने लगेंगे, स्वर्ग दूत ऐड करने लगेंगे। वो सारी की सारी रुकी हुई आशीष को परमेश्वर के दूत ने और परमेश्वर ने ही रोक के रखा है आपकी लाइफ से, क्योंकि हमारा पहला ध्यान हमारी ब्लेसिंग के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, धन के ऊपर, दौलत के ऊपर, प्रॉपर्टीज के ऊपर, बच्चों के ऊपर, पति के ऊपर है। लेकिन पहला स्थान जब तक आप परमेश्वर को नहीं देंगे, पहला फोकस आपकी माइंड के अंदर, आपकी स्पिरिट के अंदर, पहला सर्वप्रथम स्थान यहोवा का होना चाहिए। अगर ये आपका
पहला फोकस यहोवा का होना चाहिए आपकी लाइफ के अंदर। अगर ये चीज़ आपकी लाइफ के अंदर आ गई, मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूँ, धन आपको फॉलो करेगा, प्रॉपर्टीज आपको फॉलो करेगी, पैसे आपको फॉलो करेंगे, बैंक आपको फॉलो करेगी, हीलिंग आपको फॉलो करेगी, चंगाई आपको फॉलो करेगी, हर एक चीज आपको फॉलो करेगी जिसके लिए आप परमेश्वर से हजारों साल से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। हर एक चीज आपको फॉलो करेगी अगर पहला स्थान आपकी लाइफ के अंदर परमेश्वर को आपने दिया। जो तू संघर्ष कर रहा है, कर रही है, अपने बुद्धि के द्वारा, सारा को सिखाने के लिए परमेश्वर उसे 90 साल तक लेके गया। एक ही चीज को सिखाने के लिए 90 साल तक उसे लेके गया। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इस बात को समझ जाएं। 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 दिन के अंदर, या 3 साल 5 साल के अंदर, या 20-25 साल के अंदर, या 60 साल के अंदर इस बात को समझते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है इस बात को कितनी जल्दी आप समझते हैं। सारा 90 वर्ष में समझी इस बात को। आप 2 दिन में समझ जाएं, आज ही समझ जाएं, यह आपके ऊपर है। यह आपके ऊपर है। कब समझते हैं, कब समझते हैं, यह आपके ऊपर है। हालेलुया। ध्यानपूर्वक सुने। आयूब का पहला और आखिरी फोकस जीसस क्राइस्ट था, यहोवा था। उसके बच्चे मर गए, उसके बच्चे मर गए। वो कह रहा है यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। उसकी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। वो कह रहा है यहोवा ने लिया, यहोवा ने दिया, उसका नाम धन्य है। उसको बीमारी दे दी, उसके डीएनए के अंदर शैतान ने बीमारी कर दी, कैंसर दे दी, बड़े बड़े फोड़े दे दिए, उनमें कीड़े पड़ने लगे और वो खुजाता था उनको। कोई नौकर भी नहीं था, सारे नौकर छीन लिए। लेकिन उसका सारा फोकस अपने परमेश्वर यहोवा पे था और वो कह रहा है उस परिस्थिति के अंदर यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है। और मैं बताना चाहता हूं उसका फोकस जब परमेश्वर के ऊपर था, पहला उन परिस्थिति के ऊपर नहीं, उसके बेटे के ऊपर नहीं, उसकी बेटियों के ऊपर नहीं, उसकी पत्नी के ऊपर नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर नहीं, उसकी बीमारी के ऊपर नहीं, कुछ भी उसका पहला फोकस उन चीजों के ऊपर नहीं था। पहला फोकस केवल यीशु मसीह के ऊपर उसका पहला फोकस था। और यीशु मसीह ने उसको हील किया, चंगा किया, ब्लेस किया, मिलियन बिलियन जो उसको चाहिए था, पैसे, दौलत, धन, 2 गुना 4 गुना परमेश्वर ने वापस किया, क्योंकि उसका पहला फोकस जीसस क्राइस्ट, यहोवा राफा, यहोवा राफा, यहोवा राफा। मेरे जीवन को जब परमेश्वर आशीषित करता है, ब्लेस करता है, मेरे वाईफाई को जब परमेश्वर ऊंचा करता है, मेरी फ्रीक्वेंसी को, मेरी अनॉइंटिंग को परमेश्वर जब ऊंचा करता है, तो मुझे वचनों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा ऊंचा करता है, हायर करता है। अगर आप अपने आप को कठोर बनाएंगे, प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं करने पाएगा, प्रभु आपको इस्तेमाल नहीं करने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं एक और दास का उदाहरण देके मैं खत्म करूंगा। मैं बताना चाहता हूं दानियल के बारे में।
मैं बताना चाहता हूं सद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में। सद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, सद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा कि हे राजा, हम किसी और को दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर पहला स्थान यीशु मसीह को है, यहोवा राफा को है। हम किसी और को दंडवत नहीं करेंगे। और उन्होंने अपनी लाइफ को आग में जलने के लिए दे दिया। राजा ने कहा कि 7 गुना और इस भट्टे को धधका दो, और उनको हाथ पैर बांध के जीवित आग के अंदर डाल दिया गया। उनको आग नहीं जला पाई, क्योंकि उनका पहला फोकस जीसस क्राइस्ट, यहोवा राफा था, यहोवा राफा था। आग नहीं जला पाई, क्योंकि उनका पहला स्थान यहोवा था। यहोवा का दूत आया और आग भी उन्हें नहीं जला पाई। डैनियल का पहला फोकस अपने परमेश्वर के ऊपर था। और राजा ने कहा 30 दिन तक यदि कोई और किसी से विनती प्रार्थना करे तो वो शेरों की मांद में डाल दिया जाए। और बाइबल कहती है, डैनियल की पुस्तक 6:10 को आप पढ़ें, उसमें इस प्रकार से लिखा है कि उसको पता लग गया, राजा ने आज्ञा दी है, उसके बावजूद भी वो घुटने टेक कर, जिस प्रकार से वो 3 दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, सुबह शाम दोपहर, उसी प्रकार से वो आ गया। उसे पता लग गई कि मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन वो उस उपस्थिति के अंदर गया, क्योंकि उसका पहला फोकस यहोवा राफा था। यहोवा राफा था, पहला उसका फोकस यीशु मसीह था, यहोवा राफा था। और राजा ने उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया, और शेर भी उसे नहीं खा पाए, क्योंकि उसका पहला स्थान यहोवा राफा, यहोवा अल सदाई, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम, यहोवा कुदूस, पहला स्थान उसका यहोवा राफा को था। पहला स्थान यहोवा शालोम को था। पहला स्थान उसकी लाइफ के अंदर यहोवा का था। मैं आपको घोषणा कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, अगर आपकी लाइफ के अंदर जैसी भी सिचुएशन चल रही है, अगर आपने जैसी भी सिचुएशन चल रही है, मैं कहता हूं आपको कोई नहीं निकाल सकता इस सिचुएशन से। लेकिन आपने अगर पहला स्थान परमेश्वर यहोवा को दिया, आज ही से यहोवा आपको उस परिस्थिति से निकालने लगेगा। आज ही से आप उस परिस्थिति से निकलने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आज ही परमेश्वर आपको निकालने जा रहा है। अगर आप का पहला फोकस जीसस क्राइस्ट, नॉट योर सन, नॉट योर डॉटर, पहला स्थान आपके बेटी, बेटा, हस्बैंड, बहू के ऊपर नहीं, पहला स्थान ओनली जीसस क्राइस्ट, पहला स्थान ओनली जीसस क्राइस्ट, ओनली जीसस क्राइस्ट, ओनली जीसस क्राइस्ट। मैं कह रहा हूं पहला स्थान आपकी लाइफ के अंदर, आपके जीवन के अंदर यहोवा का होना चाहिए। अगर ये चीज आपकी लाइफ के अंदर है, हर एक चीज आपके लिए बोलेगी, आशीष आपके लिए बोलेगी, चंगाई आपके लिए बोलेगी। आपका गरीबी का आत्मा आपके जीवन में ये छोड़ कर जाएगी, धन का आत्मा आपकी लाइफ के अंदर प्रवेश करेगा। अगर आपका पहला स्थान यहोवा राफा को था, परमेश्वर को आपको देना है, पहला स्थान आपको परमेश्वर को देना है। पहला स्थान आपकी लाइफ के अंदर केवल 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 कोई नहीं आना चाहिए। आपके बेटा, बेटी, साइड कर बेटी को, पति साइड कर इसको, बेटी साइड कर इसको, साइड कर इसको। यहोवा तेरे साथ है। लाखों करोड़ों बेटा बेटी हस्बैंड तेरे पीछे घूमेंगे। हालेलुया। पहला स्थान
और आज बेटे ने लड़ाई कर दी, मेरा तो माइंड खराब हो गया। आज तो पति ने ऐसा ऐसा कह दिया, आज तुझे चर्च जाना बंद, बाइबल पढ़ना बंद, मैं नहीं जाऊंगी। तो तेरा पहला स्थान उस पति को, उस बच्चे को है क्या कि यहोवा को है तो तुझे कोई भी ट्रबल नहीं करने पाएगा, कोई भी तुझे परेशान नहीं करने पाएगा, शैतान भी तुझे परेशान नहीं करने पाएगा। आयुब के जीवन में शैतान ने सब कुछ छीन लिया, उसके बाद भी उसका पहला स्थान परमेश्वर यहोवा बना हुआ है। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने फिर दोबारा से आयुब को बच्चे लौटाए, पत्नी लौटाई, धन लौटाया, सब कुछ लौटाया जो उसके पास था, जो उसके पास था। डेड पीपल किसी भी काम के नहीं है। जिंदा होना है, जिंदा होना है। हालेलुया। 84 साल से जो बुढ़िया थी, कुछ ही साल पति के साथ रही थी वो औरत, और 84 साल तक यहोवा की इच्छा थी, यहोवा की इच्छा थी उसे, उसके पति को मारने की। जब हन्ना बांस थी, यहोवा ने जानबूझकर हन्ना की कोख को बंद किया था। यहोवा ने जानबूझकर उसकी कोख को बंद किया था। और उसने जब कहा प्रभु पहला बच्चा तू मुझे दे तो मैं इसे भविष्यवक्ता होने के लिए दे दूंगी। परमेश्वर ने कहा खोल दो इसकी कोख को, खोल दो, खोल दो, खोल दो, मुझे यही तो चाहिए था, मैं यही तो मांग रहा था, खोलो खोलो खोलो। स्वर्गदूतों को बोला खोलो खोलो। और सैमुअल अभिषिक्त इंसान, अभिषिक्त दास बना। बाइबल कहती है ऐसा भविष्यवक्ता अब हमने नहीं देखा। इस प्रकार का भविष्यवक्ता था वो, इस प्रकार का भविष्यवक्ता था वो, इस प्रकार का भविष्यवक्ता था वो। पहला फोकस बच्चों के ऊपर, पति के ऊपर। हन्ना कह रही है मैं मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी, दवाई खा लूंगी, बच्चा दे दे मुझको। अपने पति से कह रही है। पति कह रहा मैं क्या परमेश्वर हूं? यहोवा ने तेरी कोख को बंद किया है, मैं क्या कर सकता हूं? जब उसका सारा ध्यान पति से हट गया, उसकी सौतन चढ़ाती थी उससे भी हट गया, धन से हट गया, दौलत से हट गया। जब वो परमेश्वर के भवन में गई और गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने लगी, पहला स्थान यहोवा को जब उसने दे दिया, यहोवा ने कहा इसकी कोख को खोल दो, इसकी कोख को खोल दो, इसकी कोख को खोल दो, क्योंकि शमूएल आ रहा है इस्राएल को बदलने के लिए। शमूएल आ रहा है भारत को बदलने के लिए। शमूएल आ रहा है इंडिया वर्ल्ड को बदलने के लिए। इसकी कोख को खोल दो। हालेलुया। जो भी आपकी लाइफ के अंदर घट रहा है, परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। बोले प्रभु अगर ऐसा नहीं घटता तो मैं तेरे पास नहीं आता। आज मैं विनती कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं मैं तेरे अनुग्रह से, क्योंकि अगर ये परिस्थिति मेरी लाइफ के अंदर नहीं आती तो मैं तेरे पास इस समय भवन में नहीं होता, भवन में तेरी आराधना नहीं कर रहा होता, तेरे वचन को नहीं सुन रहा होता। धन्यवाद। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, परमेश्वर को पहला प्रथम स्थान देना है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। पहला स्थान बच्चा है, चल पहले यहोवा है मेरा, यहोवा नहीं तो दिया है तुझे, चल आ जा साइड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चों का ख्याल रखना, टेक केयर करना छोड़ दे, रखें। प्रथम स्थान ओनली जीसस। पत्नी का पति का स्थान रखें,
केयर करें, केयर करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। पहला स्थान यहोवा को दें, ऐड करें। आपके सामने आपका परमेश्वर होना चाहिए, लेफ्ट में राइट में कुछ भी हो चलेगा। पहला स्थान आपकी लाइफ के अंदर अगर परमेश्वर यहोवा है, मैं भविष्यवाणी करता हूं 2025 में इस प्रोफेटिक वर्ड को आपने समझा, आपकी लाइफ से हर एक चीज जिसको आप मांग रहे हैं, हर एक चीज आपको इस साल फॉलो करेगी यीशु के नाम से। अगर पहला स्थान यहोवा आपकी लाइफ के अंदर है, परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। हालेलुया।